नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे ये स्टेबलाइज़र का जो कनेक्शन है ये काम कैसे करता है, इसका रिले और ये स्टेबलाइज़र, इसको हम डिटेल से इसमें समझेंगे। और इसके पहले वाली जो वीडियो थी ये स्टेबलाइज़र का, उसमें एक अलग अलग यानी जो हमारा 3 वीडियो था, तीनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आप कलर से भी देख सकते हैं कि जैसे उसमें देखिए ब्लू कलर यहाँ पे यूज किया गया था, पिन नंबर यहाँ पे जो 1 शो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है ब्राउन कलर है। अब यहाँ जो हमने अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग कलर के बारे में बताया है, जैसा कि ये जो लिप गार्ड है हमारा, उसमें ये जो स्टेबलाइज़र की वायरिंग है इस कलर के वायर से, और इसमें वोल्टेज क्या क्या है इसी तरीके से। जैसे येलो कलर का जो वायर है उसमें 187 वोल्ट है, और ब्राउन कलर का जो है 90 वोल्ट है, रेड कलर का जो है 128 वोल्ट है, और ग्रीन 198, ऑरेंज 163। अब ये ऑरेंज और ये येलो, यानी उसमें येलो था और ये ब्लू था, लेकिन यहाँ पे ब्राउन और ऑरेंज बढ़ गए हैं। और इसमें जैसे उसमें ग्रीन अलग पॉइंट पे था, इसमें एक अलग पॉइंट पे है जो कि वोल्टेज के अनुसार है। और ये रिले जो है हमने 4 रिले यूज किया है। इसमें से 1 नंबर ये है, 2 और ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। और रिले की जो डिज़ाइन हमने किया है, रिले की डिज़ाइन इस एंगल पे किया है। एंगल मतलब इसी कंडीशन में, जैसे ये है, ये बॉडी में टाइट होता है, यानी ये बॉडी में कसा जाता है। तो इसको हम ऐसे करेंगे। ऐसे करने पे ये जो हमारा पोल है यहाँ पे आ गया, और ये NC वाला पॉइंट ये हो गया, और NO वाला पॉइंट ये हो गया। इसी तरीके से ये नीचे तक यहाँ पर हमने लिख भी दिया है NC मतलब ये हो गया, और NO मतलब ये हो गया यहाँ पे। अब ये जो कनेक्शन है ये आपका स्पष्ट हो गया कि कैसे यहाँ पे कनेक्शन है, क्योंकि अब जब लिप गार्ड या बटन में देखते हैं, मान लीजिए सेम रिले नहीं है तो इस रिले को भी यूज कर सकते हैं, जिसका हमने यहाँ पे जो है इसके 24 वोल्ट 25 एम्पियर, और ये पावरमैन का है, ये डनमैक का भी वो आता है, सॉरी रिले। ये आप यहाँ पे इस टाइप के रिले को भी यूज कर सकते हैं अगर वो रिले आपके पास ना हो, इसलिए हमने इसका कनेक्शन इस तरीके से डिज़ाइन किया है। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि ये अगर वीडियो हमने देखा तो हमें क्या मिला, जैसा कि मैं उनसे कहा था कल बना नहीं पाए। तो ये देखिए, आपको इसमें हमारे जो वीडियो बनाने का मतलब होता है, वीडियो बनाने का जो मेन मतलब है आप देख कर समझ सकते हैं। ये डायग्राम ये हमारा माइंड सेट बताता है कि ये क्या सोच है, और अगर नहीं जानते तो आज से जान लें कि इसमें जो भी डिज़ाइन करते हैं ये आप पूरे यूट्यूब गूगल पे कहीं भी देखेंगे इस टाइप के डिज़ाइन नहीं पाएंगे। ये मेरा सबसे इजी, बहुत ही आसान समझने के लिए लोगों को मैं इस डिज़ाइन को बनाता हूँ, जिससे इसमें हमारे वीडियो में आपको इसके टेक्निक के बारे में मिल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, और इसके फॉल्ट की टेस्ट आउट करने में आसानी होगी, और इसका जो मॉडिफिकेशन भी करना चाहें तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके फॉल्ट की जो टेस्ट आउट है स्टेप वाइज स्टेप आप टेस्ट आउट करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप बहुत आसानी से इसे देख कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल चीज़ें हैं। आप उसमें खोजेंगे टाइम लगेगा, और टाइम लगने से आपको उसमें काफ़ी जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि टाइम अगर बढ़ जाएगा उसके बाद आपका प्रॉब्लम, मान लीजिए कहीं कोई वायरिंग अगर मिस हो गया तो कहाँ पे कौन सा वायरिंग यूज़ किया जाता है, कहाँ पे कौन सा वायर लगेगा। जैसे कि नॉर्मल स्टेबलाइज़र में देखते होंगे तो जैसे ये हमारा 90 वोल्ट वाला है, यहाँ पे लगता है, इसमें अलग यूज़ किया गया है। तो कुछ चीज़ों को जो है इसमें अलग अलग दिया गया है, जो कि दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो पहले आप देखें, क्योंकि उसमें हमने वीडियो में बताया था, आप अगर ध्यान से देखेंगे पहले वाली वीडियो में हमारे बनाने का मतलब कि उसमें बताए थे हम आपको डायग्राम के साथ कि आपका उसमें जो प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी वो हाई लिख के जो है फॉल्ट कंडीशन में जो है आउटपुट देना बंद कर देता है, या अचानक जो है वोल्टेज जैसे हमारा 150 हुआ या उससे थोड़ा सा 10 वोल्ट इधर उधर हुआ, तो ये क्या होता है कि आउटपुट देना बंद कर देता है हाई फॉल्ट लिख के जो है, या जो भी एरर उसमें शो करता है डिस्प्ले पे स्टेबलाइज़र के।
तो आपका उसमें हमने दिखाया था कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, यानी रिले भी ओके था और सब कुछ ओके था। प्रॉब्लम क्या था वही उसमें मैं बताया था कि अगर ये प्रॉब्लम आता है कि आप स्टेबलाइज़र को खोलें और खोल के जैसे टेस्ट आउट कर रहे हैं उस समय स्टेबलाइज़र काम करने लगेगा, फिर आप कस्टमर को देंगे तो फिर कस्टमर के यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा। हो सकता है 1 घंटे बाद आए या कुछ दिन के बाद आए। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, आप पूरा रिले बदल देंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि हमने बताया था कि जितने चारों ट्रांजिस्टर हैं इसके जो ड्राइव वोल्टेज देते हैं जिसे ये चेंज ओवर किया जाता है जिस ट्रांजिस्टर से, उस ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस तीनों, यानी एक ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस कलेक्टर, तो ये 3-3 जैसे ये 4 है तो 4 ट्रांजिस्टर है, चारों का 3-3 लैग जो हैं उनको फिर से रीसोल्डिंग करने के लिए बोले थे और इतना ही उसमें करना था, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा हमारे पास जो आया था इसलिए हमने उसको शेयर किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें टिपिकल है। आप उसके बोर्ड को बदलेंगे, रिले को बदलेंगे, फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि कभी ये रिले ऑन नहीं हो पाएगा टाइम से, कभी ये रिले ऑफ हो जाएगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने जो इसको बनाने का प्रयास किया कि आपका जो रिपेयरिंग है वो काफ़ी इजी आसान हो सके। आने वाले समय में जैसे इस समय बहुत सारे स्टेबलाइज़र बिके हैं कंपनी के भी, अब आने वाले समय में आपको 1 साल बाद या हो सकता है इमरजेंसी में तत्काल मिले फॉल्ट इसके, तो बहुत सारे स्टेबलाइज़र सामने आएंगे रिपेयर के लिए। तो अभी से आप इसकी जानकारी रहेगी तो आप आसानी से उसे रिपेयर कर पाएंगे। और इसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है अभी मेन चीज़ तो आपको बताया नहीं, इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे तब क्लियर होगा। अब इसके बाद आप नॉर्मल स्टेबलाइज़र को समझें, फिर ऐसे ऐसे सारे स्टेबलाइज़र का काम समझेंगे, फिर जब आप सर्वो पे आएंगे तो सर्वो पे देखेंगे ये सब सारी चीज़ें रिले के जगह पे एक मोटर काम करेगा, जैसे आपका बैरिक होता है उसी तरीके से मूवमेंट होता है उसमें। तो इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले एक बेसिक फंडामेंटल समझना होता है। एक वीडियो में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बता दें उसमें, क्योंकि जो जो हमको समझ में आ रहा है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं और काफ़ी काम करेगा। जब भी आपका कोई मैटर फंसता है आप चैनल पे आएंगे, आपका निश्चित है कि स्टेबलाइज़र वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ ऐसे जो भी होंगे जो उसमें आपको एक टिपिकल चीज़ें समझाई गई होंगी जो कि काफ़ी काम करेगा, जो कि हर स्टेबलाइज़र में वो काम आएगा। तो इसी तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं, तो आप खुद ही इस चीज़ को समझें, क्योंकि जब मैं बनाता हूँ मुझे खुद ही नहीं मालूम कि ये कैसे बनेगा, लेकिन जब शुरू करते हैं तो बाद में मैं खुद ही देखता हूँ कि ये कैसे इस टाइप से बना। तो हमको जो अंदर से आ रहा है उसी टाइप से हम आपको बना के समझा के जो भी है सामने दिखा रहे हैं। और ये हमारा सारा माइंडसेट ही क्लियर आपको बताता है, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये देखकर जान सकते हैं कि हमारा सोच क्या है और बताने का मतलब क्या है, तो इसी से आप इसके जो है जान सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एक MCB लगा हुआ है, यहाँ पे जो MCB तो 2 लगे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कनेक्ट है बाईपास वाला, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन किया गया है। किसी किसी में बाईपास नहीं होता, सिंगल होता है। तो अगर इसको बाईपास बनाना है तो यहाँ से ये कनेक्शन आकर यहाँ पे NC पे जुड़ जाएगा रिले पे। और NC पे जुड़ने का मतलब कि जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इसमें कोई भी सप्लाई ना दिया जाए, तो NC का कनेक्शन पोल से कनेक्ट रहता है ऑलरेडी हमेशा। और ये जैसे मान लीजिए इधर सप्लाई नहीं जाएगी तो यहीं से ये आउट होके ऐसे ये हमारा आउटपुट में चला जाएगा बाईपास, यानी इतना सारा काम जो है इसका ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल किए हैं अभी आपको समझाने के लिए। देखिए MCB है, इनपुट है, इनपुट में जैसे ये दिया हुआ है टर्मिनल स्ट्रिप, इसमें जो है एक N है एक L है। L मतलब लाइन हुआ, N मतलब न्यूट्रल हुआ। अब ये न्यूट्रल और लाइन के कनेक्शन इन होगा तो इन होने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ से आने के बाद ये सीधे MCB पे जाएगा। और MCB का भी देख लें, MCB में भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे लिखा होता है लोड, यानी वहाँ पे भी उल्टा और सीधा कनेक्शन होता है। इसमें देखें यहाँ इन होगा और जहाँ पे लोड लिखा है वहाँ पे चाहे नीचे चाहे ऊपर MCB के जहाँ पे टाइट किया जाता है दोनों, एक कंफर्म कर ले दूसरा अपने आप क्लियर है। लोड वाले पॉइंट पे यहाँ पर देंगे जो अंदर सप्लाई जा रही है, चाहे ट्रांसफार्मर पे चाहे रिले पे। अब लोड वाले कंडीशन पे आप इसको जोड़ेंगे तो अब ये कहाँ गया, रिले 1 पे। रिले 1 पे गया
तो सबसे पहले इसमें सप्लाई आएगी तो कहाँ जाएगी, सप्लाई आएगी तो यहाँ पे एनसी पे जाएगी, क्योंकि जैसे ही इन हुआ एनसी पे गया, एनसी पे जाने के बाद यहाँ पोल पे गया, पोल पे जाने के बाद सीधे यहाँ एनसी पे गया, एनसी सीधे जो है यहाँ पे 90 वोल्ट से कनेक्ट है। और जैसे इसमें सप्लाई गई, जैसे यहाँ से फीडबैक आउट हुआ, फीडबैक आउट हुआ तो रिले के सारे मोमेंट को चेंज कर देगा अपने सेटिंग के अनुसार। फिर जैसे जैसे आपकी ये जो है इनपुट सप्लाई कम या अधिक होगी, ये रिले जो है अपने आप उसी के अनुसार ड्राइव करेगा। तो यानी फर्स्ट स्टेप जो है इसकी कनेक्टिंग अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये कहीं भी इन होगा तो इस पोल पे यहाँ से एनसी पे इस पोल पे फिर एनसी पे, यानी ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ नहीं रिले ऑन होने के कंडीशन में ये डायरेक्ट पहले यहाँ से कनेक्ट हो रहा है जो कि 90 वोल्ट है। अब इसको जब सारे कनेक्शन का आप एक डायग्राम का जो स्क्रीनशॉट लेंगे या अपने हाथ से भी बना लेंगे तो आप कंपैरिजन करना अलग अलग, जितना हम इधर बना रहे हैं बगल में रख के, तो आपको इसके फंक्शन के बारे में मालूम होगा कि डिज़ाइन हम इसमें चेंज करते हैं लेकिन काम एक होता है। वो कैसे होता है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 वोल्ट सप्लाई है, मान लीजिए हमारे घर में जो 150 या 200 वोल्ट सप्लाई आ रही है। सबसे पहले मैनुअली आप समझें कैसे ये काम करता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारा ये इनपुट वोल्टेज आएगा यहाँ एमसीबी पे, इसके कनेक्टर के द्वारा यहाँ से कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे रिले 1 पे आएगा और सबसे पहले ये रिले यहाँ से कनेक्ट आता है। अब देखिए इसके बाद इसके बाद देखें ये जैसे 0 से यानी न्यूट्रल से यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, ये 4 का भी हो सकता है, ये 5 का भी हो सकता है, जो भी लूप इसमें निकले हुए हैं। यहाँ पे जब हम न्यूट्रल और यहाँ पे 90 वोल्ट देते हैं तो यहाँ जैसे जैसे हमारा जो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 198 वोल्ट जो कि लास्ट में है। यानी यहाँ पे इन करेंगे 90 वोल्ट, जैसे इन किए, अब यहाँ पे कुछ और वोल्टेज बढ़ेगा, कुछ और वोल्टेज बढ़ेगा, कुछ और वोल्टेज बढ़ेगा, यहाँ पे आके पूरा 200 वोल्ट हो जाएगा। यानी जब हम 90 देते हैं तो 198 या 200 के वोल्ट यहाँ पे आउटपुट के रूप में मिलेगा। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ इसे देखना चाहें तो यहाँ पे आप इसको न्यूट्रल और यहाँ पे 90 वोल्ट दे दें और उसके बाद फिर यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से आउटपुट आप डायरेक्ट ले सकते हैं, 200 वोल्ट दे देगा। फिर जैसे आपका इससे अधिक वोल्ट आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए 128 वोल्ट, तो 128 वोल्ट इस न्यूट्रल से यहाँ पर जोड़ दें। फिर 128 के बाद फिर यहाँ पर लास्ट में आप इसके सप्लाई को लेंगे। अब ये सप्लाई यहाँ से जो आ रही थी ये घट जाएगी तो इसके अनुसार यानी इसको अब इस समय केवल 2 ही स्टेप बढ़ाना है, 1 2 3 स्टेप बढ़ाना है। फिर जैसे हमारी सप्लाई और बढ़ी आगे, फिर जैसे आगे बढ़ी तो ये आ गया तीसरा कंडीशन 163 वोल्ट यहाँ पे आएगा। अब इसको 2 स्टेप बढ़ाना है, एक ये और एक ये, तो फिर ये आउटपुट सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये यहाँ पे 187 वोल्ट इन हुआ। 187 वोल्ट के बाद यहाँ पे ये न्यूट्रल और ये काम में लिया जाएगा। फिर इसके बाद एक ही स्टेप बढ़ाएगा जो कि यहाँ पे आपका 200 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई देगी। तो इसी के अनुसार इधर से बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन जस्ट आपका 200 वोल्ट से ऊपर जब सप्लाई जाती है तो उस समय क्या होता है कि जैसे ये 300 वोल्ट का रेंज है, ये यहाँ से और यहाँ से 300 वोल्ट है, यानी न्यूट्रल से, और ये जैसे हमारा डबल फेस होता है उसमें 440 वोल्ट होता है कि यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन यहाँ पे जो है 0 से ये न्यूट्रल से और ये 300 वोल्ट। अब आपको इसमें आप देखेंगे जब ये सप्लाई 300 वोल्ट यहाँ पे, तो ये जब मैक्सिमम आपका 285 या 80 90 तक पहुँचते यहाँ पे जो कहाँ पे यहाँ पे, तो जो आउटपुट की सप्लाई मिलेगी आपका यहाँ से मिलेगा आउट की सप्लाई। यानी जैसे जैसे ये यहाँ पे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे सप्लाई यहाँ से देती जाएगी, और जैसे जैसे वोल्टेज हमारा इनपुट घटते जाएंगे तो जैसे सप्लाई यहाँ से बढ़ती जाएगी। यानी ये ऑटो ट्रांसफार्मर इसीलिए कहा जाता है, ऑटोमेटिक काम करता है कि हमारा वोल्टेज डाउन के कंडीशन में ये इस टाइप से काम करेगा, और हाई कंडीशन में 300 वोल्ट के रेंज में ये इस साइड में काम करेगा डाउन कंडीशन में। तो ये दोनों काम करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये कैसे काम करता है आगे हम इसकी वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।